Types of set. Okay, there are different types of set: finite set, infinite set, empty set, the empty set और null set. ओके, सिंगल टोन सेट भी होता है. देखो, फाइनाइट सेट्स जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, दैट इज अ फाइनाइट सेट. ओके, इसके एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, दैट इज अ फाइनाइट सेट. और जिसकी एलिमेंट को हम काउंट ना कर सकें, उसका कभी एंड ना हो काउंटिंग करते समय, दैट इज अ इनफाइनाइट सेट. फॉर एग्जाम्पल, set of the natural number is infinite set, set of the real number, set of the integer, these are infinite set. set of the square number, इनके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, इनका कभी एंड नहीं होता है. ओके, नल, द एम्प्टी सेट और नल सेट. एम्प्टी सेट मीन्स जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो. ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, खाली हो, कोई एलिमेंट ना हो उसके अंदर, ठीक ना. तो ओके, फाइनाइट सेट इफ इट कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, दैट इज इफ इन काउंटिंग द डिफरेंट नंबर्स ऑफ द सेट द काउंटिंग कैन कम टू एन एंड. काउंटिंग उसकी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो वह क्या है, डेफिनेट सेट है. फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल, काउंटिंग खत्म हो जाएगी. ओके, 20 होंगे, 30 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, इस तरह से. द सेट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, इसकी भी काउंटिंग खत्म हो जाएगी. द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 50, ओके, इट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट. एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट. ओके, infinite sets, a set is infinite if the process of counting its element never comes to an end. okay, काउंटिंग की प्रोसेस कभी खत्म ही ना हो. फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ स्क्वायर नंबर्स, ओके, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, the set of points lie between two distinct points A and B, this is also a infinite set. okay, now the empty set or the null set, a set that contains no member, उसमें कोई member ही ना हो, that is empty set. a set that contains no members is called the empty set or the null set. एम्प्टी सेट को हम फाइव से डिनोट करते हैं, ऐसे फाइव से. ओके, इस तरह से, या फिर ऐसे भी डिनोट करते हैं हम उसको, ठीक ना, इस तरह से. ओके, अंडरस्टूड. एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1. तो ये एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि अपने पास ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर -1 आए, तो इस सेट में कोई भी मेंबर नहीं होगा. द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, अपने पास ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से क्या हो सके, डिविजिबल हो सके, सो इट इज ऑल्सो द एम्प्टी सेट. थर्ड, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स कैसा है, नेचुरल नंबर है, एक्स इज लेसर देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7. ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है अपने पास जो 5 से छोटा हो, 5 से छोटा हो और 7 से कैसा हो, ग्रेटर हो. ओके, देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर. फोर्थ, द सेट ऑफ ऑल बाय सच दैट बाय इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस. अब दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता. एक पैरेलल लाइन से है, एक पैरेलल लाइन से, इसमें कोई कॉमन पॉइंट है, तो इसमें भी नो मेंबर, कोई मेंबर नहीं होगा, हेंस इट इज द एम्प्टी सेट और नल सेट. फिफ्थ, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन मार्स. ओके, ये भी नल सेट होगा. देयर इज नो एनी मेंबर्स या देयर इज नो एनी ह्यूमन बीइंग्स लिविंग ऑन मार्स. ओके, अंडरस्टूड. सिंगल टोन सेट.
ओके, जिस सेट में ओनली वन मेंबर होता है दैट इज सिंगलटन सेट। अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल A = 6, ये वाला सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, अपने पास सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है 2। ओके, सो इट इज ऑल्सो अ सिंगलटन सेट। B, the set of all x such that मॉडुलस x = 5 और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो इसमें भी सिर्फ 5 ही एलिमेंट होगा, तो दिस इज ऑल्सो अ सिंगल टन सेट। C = the set of all x such that x³ = -125 x बिलोंग टू z। x³ = -125, तो x = क्या होगा, -5 होगा। -5 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -125 मिलेगा। -5 के अलावा ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है जिसका क्यूब करने पर -125 आए, हेंस इट इज अ सिंगलटन सेट। फिफ्थ, इक्वल सेट्स और आइडेंटिकल सेट्स। ओके, if A and B are equal sets then they have exactly the same elements। उसमें इक्वल सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होते हैं। ओके, इसको A = B से नोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल A = 1 2 3 4 एंड B = 3 1 4 2। इसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, 1 इसमें है 1 इसमें है, 2 इसमें है 2 इसमें है, 3 3 4 4। तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल सेट्स होंगे, और इसे हम A = B से क्या करेंगे, लिखें। ओके, अंडरस्टूड। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स वो कहलाते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हों, इक्वल हों। ओके, एलिमेंट्स इक्वल नहीं हों पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हों, इक्वल हों। ओके, टू फाइनाइट सेट A and B आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज Na = Nb। ओके, the equivalence of two sets A and B is expressed by writing A this one, इससे उसको एक्सप्रेस करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ले लें हम A = ABC, B = XYZ। ये दोनों कैसे होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। देखो Na = कितना है, 3 है, Nb = कितना है, 3 है, हेंस बोथ आर इक्विवेलेंट सेट। ओके, कार्डिनल नंबर। ओके, किसी सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। यदि किसी सेट में 5 एलिमेंट हैं तो उसका कार्डिनल नंबर 5 हो जाएगा। किसी सेट में 6 एलिमेंट हैं तो उसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 6 होगा। ओके, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। Na कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट A। ओके, Na से नोट करते हैं Na, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन सेट A या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A। ओके, कार्डिनल नंबर ऑफ इन्फिनिट सेट इज नॉट डिफाइंड। ओके, कार्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट इज 0 एंड phi = क्या होगा, 0 होगा। लेट A बी द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, MATHEICS। यहाँ पर A रिपीट नहीं होगा, M रिपीट नहीं होगा, T रिपीट, कोई भी लेटर्स रिपीट नहीं होगा, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, Na = 8 होगा। ओके, अंडरस्टूड। ओवरलैपिंग सेट्स। ओके, टू सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ दे हैव एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन। यदि 2 सेट्स में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है तो वह ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं। ओके,
फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 3 5 7, बी इक्वल टू 3 4 6 7। अब इसमें एक एलिमेंट देखो 3 कॉमन है तो ओवरलैपिंग हो जाएगा। एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट उसमें क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तो वह ओवरलैपिंग सेट होगा। ओके। डिसजॉइंट सेट्स, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, वह डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, कोई भी मेंबर एक जैसा ना हो, तो वह क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। अदरवाइज दे आर ओवरलैपिंग सेट्स। आर इक्वल टू 1 2 3, पी इक्वल टू 4 5 6, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट तो नहीं है, हेंस आर एंड पी आर डिसजॉइंट सेट। ओके, आर एंड पी कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। एक्सरसाइज 1.2 एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। हमें नल सेट के एग्जाम्पल्स बताना है। नल सेट्स हम जानते हैं वह सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, देयर इज नो एनी एलिमेंट इन द सेट। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, क्या अपने पास कोई ऐसा ऑड नंबर है जो 2 से डिविजिबल होता हो, नहीं हो, सो दिस इज अ नल सेट। एस क्या हो जाएगा इसका आंसर, एस, इट इज अ नल सेट। अपने पास कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से कैसा हो, डिविजिबल हो। सेकेंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो ये नो हो जाएगा क्योंकि 2 है, बिकॉज ओके 2 इज प्राइम नंबर। 2 कैसा है, प्राइम नंबर है और वह इवन है। 2 इज प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो उसमें 2 एलिमेंट रहेगा, तो ये सेट हो जाएगा ऐसा 2, इसलिए इट इज नॉट, दिस इज नॉट अ नल सेट। ओके। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेसर देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। अपने पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है दैट इज ग्रेटर देन 5, दैट इज लेसर देन 5, 5 से छोटा हो, एंड ग्रेटर देन 7, तो दिस इज एस। इसका आंसर क्या होगा, एस, दिस इज अ नल सेट। ओके। फोर्थ, द सेट ऑफ ऑल वाई, द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, तो ये भी नल सेट होगा, किसी 2 पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, नल सेट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ओके, अ सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, तो दिस इज फाइनाइट सेट, इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसकी काउंटिंग एंड हो सकती है, सो दिस इज फाइनाइट। आंसर क्या होगा इसका, फाइनाइट होगा, 12 मंथ होते हैं। ओके। थर्ड, 1 2 3 एंड सो ऑन, सो दिस इज इनफाइनाइट सेट, क्या है, इसकी काउंटिंग कभी एंड नहीं होगी, सो इनफाइनाइट सेट, दिस इज इनफाइनाइट सेट। ओके। 1 2 3 99 100, इसकी काउंटिंग 100 पे एंड हो रही है, सो इट इज अ फाइनाइट सेट। क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ओके। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो इट इज ऑल्सो अ इनफाइनाइट, कभी एंड नहीं होगा, इनफाइनाइट सेट। ओके। 101 आएगा, 2 3 200 300 ऐसे बढ़ता ही जाएगा, कभी एंड नहीं होगा। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो इट इज अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। लेस देन 99 है तो फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें यह फाइंड आउट करना है कि सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है। ओके। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, अब इस एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइंस के सेट को हमें क्या करना है, पता करना है कि वो फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट होगा। तो बहुत सारी लाइनें बन सकती हैं, वह दिस वन, ऐसी बहुत सारी लाइनें जो एक्स एक्सिस के कैसी हों, पैरेलल हों। देयर आर इन्फिनिट लाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा इन्फिनिट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट लाइंस विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है, तो इनकी पैरेलल इन्फिनिट लाइंस होंगी, ऊपर भी बढ़ती जाएंगी, नीचे भी बहुत सारी लाइंस बढ़ती जाएंगी। सो फर्स्ट का आंसर होगा इनफाइनाइट सेट। सेकंड, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, पता है 26 होते हैं, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। थर्ड, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 के मल्टीपल होंगे, ओके, तो वो क्या होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे ये इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ओके, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो फाइनाइट सेट होगा, उनको हम काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अर्थ पर कितने एलिमेंट्स लिविंग हैं उनको काउंट किया जा सकता है। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऐसे सर्कल का सेट जो ओरिजिन से पास हो रहा हो। कहाँ से पास हो रहा हो, ओरिजिन से पास हो रहा हो। तो सपोज करो जी ओरिजिन है आपका, दिस वाला पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो इससे पास होने वाले सर्कल, तो ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे जो ओरिजिन से क्या हो रहे होंगे, पास हो रहे होंगे। तो इन्फिनिट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं हम। कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनिट सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं ओरिजिन से पास होने वाले। ओके, सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। कैसा होगा ये सेट, इनफाइनाइट सेट होगा। ओके, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। ओके, ए इक्वल टू बी, टू सेट्स कब इक्वल होते हैं, जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज इक्वल। ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सेट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें डी है, इसमें भी डी है, हैंस ए इक्वल टू बी। इसका आंसर क्या होगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा इसमें। ओके, सेकंड, 4, इसमें 4 है, 8, इसमें 8 है, 12, पर इसमें 12 नहीं है, इसमें 18 है और इसमें 18 नहीं है। तो दिस आंसर ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। ओके, नाउ थर्ड, ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, बी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेसर आर इक्वल टू 10। तो यहाँ पर बी क्या बनेगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेसर आर इक्वल टू, पॉजिटिव चाहिए तो 2 से शुरू होगा, 0 से शुरू नहीं होगा। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 2, 4, 6, 8 और 10, इक्वल का साइन लगा है तो 10 भी आएगा। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए इक्वल टू बी, ए और बी आपस में इक्वल है। फोर्थ, ए इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। एक्स कैसा है, 10 का मल्टीपल है। तो ए इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, ए इक्वल टू होगा 10, 20, 30, 40, इस तरह से, ठीक ना। बट बी इक्वल टू यहाँ पर 15 आ गया, 25 आ गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। इक्वल हैं कि नहीं हैं। तो फर्स्ट
इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2,3 दिया हुआ है। बी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6, तो हम पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर ये 3x प्लस 2x फैक्टराइजेशन कर लेंगे इक्वल टू 0। सो दिस इज x कॉमन ले लिया x प्लस 3, इसमें से 2 कॉमन लिया, सो दिस इज x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर x प्लस 3 कॉमन लिया, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू क्या होगा -2 होगा। तो अपना जो बी सेट बनेगा वो बी सेट इस तरह से बनेगा, बी सेट क्या हो जाएगा -2, -3 होगा। अब ए 2,3 है, बी सेट -2, -3 है। इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या निकले x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2, तो बी सेट ए होगा। सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी क्या होगा अपना आंसर होगा। ए और बी आपस में इक्वल नहीं। ओके, फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन, हमें इसमें बताना है कि ये दोनों इक्वल सेट हैं कि नहीं हैं। ए इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज आ लेटर इन द वर्ड फॉल। तो देखो कैसे बनेगा ये ए, इसका जो ए बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखो एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा। एल सिर्फ एक ही बार आएगा, किसी सेट में जो उसके एलिमेंट होते हैं या उसके जो मेंबर्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, तो एल एक ही बार आएगा। ओ आ चुका है तो अब नहीं आएगा ये डब्ल्यू, इस तरह से बनेगा ये। अब बी ले लें हम, बी कैसा बनेगा, बी डब्ल्यू ओ एल एफ। अब देखो इसमें एफ है तो इसमें भी एफ है, ओ ओ एल एल डब्ल्यू डब्ल्यू, हैंस आंसर ए इक्वल टू बी। तो ए और बी कैसे होंगे इक्वल सेट होंगे। ओके, ए इक्वल टू बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट ए इक्वल टू 2 4 8 12। अब देखिएगा इसके कोई इक्वल है, ये नहीं है, 1 इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें 1 नहीं है। ओके, सी 4 8 12 14। ओके, 2 belong to this set but 2 is not belong to this set, so these are not, this is not equal to 3 1 4 2। ओके, तो ए के इक्वल कोई भी सेट नहीं है यहाँ पर, नो एनी वन सेट विच इज इक्वल टू सेट ए। अब नाउ सेट बी 1 2 3 4। ओके, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर ए इक्वल टू डी होगा, ए इक्वल टू क्या होगा डी होगा, सेट नहीं, बी इक्वल टू, दिस वन इज बी सेट, सो बी इक्वल टू डी। बी सेट और डी सेट इक्वल हैं, 1 बिलोंग टू बी 1 बिलोंग टू डी, 2 बिलोंग टू बी 2 बिलोंग टू डी, 3 बिलोंग टू बी 3 बिलोंग टू डी, 4 बिलोंग टू बी 4 बिलोंग टू डी, हेंस बी एंड डी आर इक्वल। अब बी की और कोई इक्वल नहीं है इसके। अब आते हैं हम सी पे, 4 8 12 14, तो इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है, सी के कोई भी इक्वल नहीं है। ओके, डी तो हो गया अपना। अब ई -1 1 और जी क्या है 1 -1, सो ई इक्वल टू जी होगा, ई और जी भी आपस में इक्वल होंगे, ई और जी भी आपस में इक्वल होंगे। अब एफ 0 ए और एच 0 1, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इक्वल टू डी एंड ई इक्वल टू जी। ओके, अंडरस्टूड।